बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज नाज़रीन काजी फ़ायज़ ईसा का बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला दिन था और उन्होंने अपनी पहली ईंट ही गलत रख दी है। और शेख सादी का कहना है कि अगर आप बुनियाद ही टेढ़ी रखेंगे तो फिर दीवार को आप चाहे आसमान तक ले जाएं, वो टेढ़ी ही रहेगी और अपने ही वज़न से गिर जाएगी। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देकर सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट और हुकूमत का मातहत इदारा बनाने के इस बारीक खेल में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनके हामी जजेस पहले रोज़ से ही करप्ट पार्लिमानी सिस्टम के पालतू जजेस का किरदार अदा कर रहे हैं। आज बिल्कुल जो समात हुई है, लाइव टेलीकास्ट की गई, उसमें साफ नज़र आ रहा था कि ये किस मिशन पर है। फैसला वो पहले ही कर चुके हैं और अब बस समात का एक ड्रामा जारी है। और जो भी बहुत ज़ोरदार सवाल पूछे गए आज हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। बहुत इस्तफसार किया मुख्तलिफ जज साहिबान ने, उनके पास कोई जवाब नहीं था चीफ जस्टिस के पास और उनके जो ख़ास ग्रुप के लोग हैं उनके पास। लेकिन चूँकि अब इक़्तिदार उनके हाथ में है और पार्लियामेंट में और हुकूमत में और हर जगह पर उसी ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए अब वो धौंस और धांधली से अपनी ही अदलिया के पर काटने जा रहे हैं। जिसके ऊपर जिस शाख पर वो बैठे हैं उसी शाख को वो काटने लगे हैं। बहुत ज़ोरदार आज की वीडियो नाज़रीन, आखिर तक देखिएगा कि फिर अगर ये फार्मूला उन्होंने एक जगह पर यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरीके से चीफ जस्टिस कमज़ोर होंगे लेकिन पार्ले अपना अदलिया मजबूत होगी सुप्रीम कोर्ट, अगर ये फार्मूला यहाँ पर फिट आता है तो फिर बाकी इदारों में भी चीफ के पर काटे ताकि वो इदारे भी कमज़ोर हों। तो ये बड़ी दिलचस्प वीडियो है नाज़रीन, बहुत ज़ोरदार रिमार्क्स थे आज जजेस साहिबान के, वकला के, वो सारा आज हम आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे और कुछ अहम सवालात भी आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, चीफ जस्टिस का मनसब संभालने के बाद आज पहला केस था और उन्होंने पाकिस्तानी अदलिया का मीर जाफ़र होने पर मोहरे तस्दीक सबत कर दी है। मीर जाफ़र ने भी यही किया था, सिराजुद्दौला का बेड़ा गर्क करवाया था और ख़ुद फिर कई तवील अरसे तक न सिर्फ मीर जाफ़र बल्कि उसका ख़ानदान भी बंगाल पर हुक्मरान रहा था। तो यही काम इस बार काजी फ़ायज़ ईसा कर रहे हैं। सबसे पहली बारीक वारदात उन्होंने जो ये की है कि इस केस को सुनने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है। क्या उन्हें जल्दी थी फुल कोर्ट की? अब इसमें भी बहुत एक बारीक राज पिना है नाजरीन, वो ये है कि अब जो फैसला ये फुल कोर्ट करेगा इसके खिलाफ फिर अपील आप क्या करेंगे। अब 15 जजेस से ज़्यादा जजेस हों तो वो अपील सुने, ये बड़ा अहम नुक्ता था नाजरीन। और ये जो बेंच चूँकि इससे बड़ा बन नहीं सकता, इस हवाले से एक पर काटने का पक्का इंतज़ाम कर लिया है अदलिया के, ताकि ना इस फैसले के खिलाफ कोई अपील होगी और ना कोई सुन सकेगा, ना इससे बड़ा बेंच होगा और ये किस्सा तमाम हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि जो अदलिया के फ़ैसले हैं कि अदलिया ने कैसे चलना है, सुप्रीम कोर्ट के मामला कैसे चलाए जाएंगे, ये फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी यानी हुकूमत करेगी। अब देख लें नाजरीन, जिनके खिलाफ इन्होंने फैसले देने हैं, आप एक नैब को रो रहे थे कि वो ख़त्म करने जा रहे हैं या नैब केसेस ख़त्म कर दिए, उन्होंने पूरी अदलिया का, पूरी सुप्रीम कोर्ट का ही बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी अहम वीडियो है नाज़रीन, बहुत अहम सवालात हम इसमें उठाएंगे। काजी फ़ायज़ ईसा के जो जजेस थे कैंप की तरफ से, उन्होंने बड़ा अजीब सवाल किया। उन्होंने कहा कि जनाब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मुताबिक 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी इस अपील का फ़ैसला करेगी जो 5 जजेस सुन सकेंगे। तो इस पर जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जिन्होंने ये नुक्ता उठाया था इस दौरान समाज जो आज हुई है कि भाई 15 जजेस पे तो आपने फुल कोर्ट बना दिया लेकिन इसके खिलाफ अपील किस बेंच में होगी। तो जब उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि जनाब, चूँकि इस बिल के मुताबिक फिर 3 जजेस फैसला करेंगे और फिर वो 5 जजेस का बेंच बना देंगे, तो उन्होंने पूछा कि जनाब 15 जजों के बेंच के फैसले के खिलाफ अपील 5 जज कैसे सुनेंगे? 5 जजों का फैसला 15 जजों के फैसले पर कैसे लागू होगा? तो इस सवाल का जवाब जो काजी फ़ायज़ ईसा कैंप था, उसके जो जजेस हैं, उनके पास तो कोई जवाब नहीं था। तो बस फिर इधर उधर की उन्होंने मारनी शुरू कर दी। और जो अदलिया की आज़ादी का पीडीएम जमातों और करप्ट पार्लिमानी सिस्टम के साथ वो सौदा कर चुके थे, वो इनकी जो इस तरह की आएँ बाएँ शाएँ से साफ नज़र आ रहा था।
नाज़रीन, सीनियर कानूनदान ख्वाजा तारक रहीम ने मुख्तसर और वाज़े अंदाज में असल इशू की तरफ तवज्जो दिला दी। दो टोक छोटा सा इशू है नाज़रीन, किसी को उसको समझने में कोई मुश्किल नहीं है। और जो ख्वाजा तारक रहीम थे उन्होंने इस आगाज़ भी इसी से किया और असल बात भी यही है। दो कहते पंजाबी में कहते दो टिप्पी गल है, तो असल मुख्तसर से ये बात है। और वो बात क्या है कि केस का जो बुनियादी नुक्ता ये है कि पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके इंतज़ामी मामलात में डिक्टेट करे। आज बेंचों की तश्कील, चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस और सियासी मुकदमात कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच सुनने जैसी पाबंदियां लगा रही है जो पार्लियामेंट है। अगर आपने इस अमल को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जिस तरह के अब ये देने जा रहे हैं, तो फिर कल को वो कहेंगे कि देखिए अब तो हमारे पास इख्तियार है, हम आपके जो भी प्रोसीजर है उसको तब्दील कर सकते हैं, आपने किस तरह काम करना है, कैसे बेंच बनाना है, आगे कैसे चलना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे, हम तो हर चीज़ बनाने का इख्तियार रखते हैं। 15 रुकनी फुल कोर्ट ने इसको आइनी करार दिया हुआ है, हमारे इस इख्तियार को तस्लीम कर लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम कर लिया तो अब हम मज़ीद कानून भी बनाएंगे, मज़ीद एक्ट भी बनाएंगे। ये सूरत हाल है नाज़रीन, और यही नुक्ता उन्होंने पेश किया ख्वाजा तारक रहीम ने, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को इस तरह चलाया जाए, इस तरह ना चलाया जाए, चीफ जस्टिस अपना फ़लाँ इख्तियार फ़लाँ जज के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा जानबूझकर मचले बने, पंजाबी कहते हैं मचले बने रहे, यानी उन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे उनको समझ नहीं आ रही ऐसे शो कर रहे थे, हालांकि उनको हर बात की समझ आ रही थी। 25 करोड़ लोगों को इस बात की समझ आ रही है। छोटी सी बात है कि भाई नैब को इन्होंने इसलिए ख़त्म किया था, वो उनके पर काटना चाहती थी, एहतसाब करना चाहती थी, और अदलिया को इसलिए अपना मातहत अदारा बनाना चाह रहे हैं कि अदलिया इनके केसेस सुनती है, इनकी करप्शन पे वो हाथ डालती है। जब वो अदलिया हो ही इनकी मातहत जाएगी, फिर कौन कहाँ की करप्शन पर और कहाँ के एहतसाब सब खत्म हो जाएगा। जो चाहेंगे ये लूट मार करेंगे, गलियाँ हो जड़ सुंजियाँ तो विच मिर्ज़ा यार फिरे, फिर मिर्ज़ा काजी यार ही फिरेगा, मिर्ज़ा यार तो पता नहीं कहाँ गया। नाज़रीन, इससे आगे जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस आयशा मलिक ने बहुत अहम कानूनी नुकात उठाए और छाए रहे आज सारा दिन वो। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है, चूँकि अब एक जज इनका ज़्यादा हो गया है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद, तो इसलिए ये अपनी उस अददी बरतरी की बुनियाद पर ये मीर जाफ़र कैंप बना हुआ है और ये इन्होंने फैसला करने का फैसला पहले कर चुके हैं। समात का तो बस अब ड्रामा हो रहा है। काजी फ़ायज़ ईसा के जो सरगर्म जज थे जस्टिस मंसूर, उन्होंने आज एक और बड़ा नुक्ता पेश किया। उन्होंने कहा कि जनाब जो बेंच की तश्कील के इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस का, जब वो 3 जजेस की कमेटी में चला जाएगा तो आप ये बताएं कि इससे फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे कमज़ोर हुई। अगर कमज़ोर हुआ है तो वो तो चीफ जस्टिस कमज़ोर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तो कमज़ोर नहीं हुई। इस जो पार्लियामेंट ने ये ला बनाया है, ये उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा नुक्ता पेश किया। तो इसका जवाब जो है ना वो जस्टिस इजाज़ुल अहसन ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा ज़ोरदार दिया। उन्होंने कहा कि देखें, सरबराह जो इदारा की ताकत व इख्तियारात हैं, अगर उसके बारे में फ़ैसला दूसरा इदारा करेगा तो फिर पूरा इदारा कमज़ोर होगा। आज उसने एक फ़ैसला किया है, दूसरे इदारे ने आपने उसको इख्तियार दे दिया, कल को वो इदारा कोई और फ़ैसला भी कर सकता है। ये फ़ैसला खुद सुप्रीम कोर्ट करे, उसका जो 15 रुकनी फुल कोर्ट है वो इस तरह के फैसले करे, फिर तो बात समझ में आती है। चलें भी कोई हर्ज नहीं है, जो अपना आप रूल्स बना लें, आइन के तहत रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को खुद है, कोई दूसरा उसके रूल नहीं बना सकता, उसे डिक्टेट नहीं कर सकता बाहर से। लेकिन वो तुले हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये नुक्ता पेश किया। जवाब जब ये आया तो फिर वो भी आए बाएँ शाएँ करने लग गए जस्टिस मंसूर। अच्छा नाज़रीन, सवाल ये किया गया था कि अगर यही तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस खुद करें तो ठीक, अगर पार्लियामेंट करे तो गलत। यानी इस बड़े तरीके से वो ये कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट ने काम तो चूँकि अच्छा किया है इसलिए इसे तस्लीम कर लेना चाहिए। भाई जब तरीका ही गलत है, काम अच्छा है या बुरा, तो अब दूसरे मरहले पे बहस होगी। पहले तो ये है कि क्या उनको इस चीज़ का इख्तियार है, हाँ, और दूसरा है कि अगर आप उनका ये इख्तियार आज तस्लीम कर लेते हैं फिर तो आइंदा के लिए उनके पास इख्तियार आ जाएगा। छोटी सी ये बात है, यही हर बंदा समझ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहे मीर जाफ़र कैंप जो है। 2 सीनियर मोस्ट जजेस अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को 2 सीनियर मोस्ट जजेस की मंजूरी से मशरूत करने से अदलिया और सुप्रीम कोर्ट मज़ीद ताकतवर होती है, जिस तरह के जस्टिस मंसूर ने कहा, तो फिर तो ये बड़ा ज़बरदस्त जादुई फार्मूला है नाज़रीन। फिर इस तरीके से आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को क्यों मजबूत कर रहे हैं, मुल्क के बाकी इदारों को भी मजबूत करें ताकि पूरा मुल्क ही मजबूत हो जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, और आप भी आगे बढ़ाएं इसको कि भाई अगर चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं
वो कहते हैं जी वो आमराना अंदाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर सिर्फ एक चीफ के तो इस मुल्क में इख्तियारात आमराना अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो रहे, और भी बहुत से चीफ हैं, और भी बहुत से सरबराहान हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो भी अपने इख्तियारात आमराना अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी तारीख भरी पड़ी है। तो फिर उनके इख्तियारात को भी इसी फार्मूले के तहत सेटल किया जाए। फिर तो इंसाफ का तकाजा यही है ना कि अगर इस तरह करने से सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह जस्टिस मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मजबूत होगी अगर चीफ के इख्तियारात दूसरे 2 जजेस के मशवरे से इस्तेमाल होंगे, तो फिर अदारा मजबूत होगा। तो बाकी अदारों को भी मजबूत करते हैं, उसका फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं नाज़रीन। फिर इस जादुई तरीके से हमने क्या करना है, हम ये करेंगे कि पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत और ताकतवर करने के लिए चेयरमैन सेनेट के इख्तियारात को 2 सीनियर तरीन जो सेनेटर्स हैं उनकी मंजूरी से मशरूत कर देंगे, और जो स्पीकर के इख्तियारात हैं वो जो 2 सीनियर तरीन MNAs कौमी असम्बली में और जो सीनियर तरीन MPAs सूबाई असम्बली में होंगे, उनकी मंजूरी के बगैर स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। फिर पार्लियामेंट भी मजबूत हो जाएगी, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। इससे भी आगे चलते हैं, वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात हैं वो भी आमराना अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। तो उनके जो खसूसी इख्तियारात वज़ीर आज़म को आईन ने दिए हुए हैं या प्रोसीजर के तहत उन्हें हासिल हैं, उस पर भी ये शर्त लगा दी है कि जनाब जब तक वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला मंजूरी ना दें, आप अपने ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी, हुकूमत भी पार्लियामेंट भी मजबूत हो गई और हुकूमत भी मजबूत हो गई, जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने लगे हैं आजकल। आगे चलें जनाब, आगे है आर्मी चीफ के इख्तियारात। वो भी आप जो 2 सीनियर तरीन कोर कमांडर्स हैं उनकी मंजूरी से मशरूत कर दें कि जब तक 2 सीनियर तरीन कोर कमांडर्स ओके ना करें, वो एक कमेटी ना बन जाए और वो कमेटी फैसला ना करे, आर्मी चीफ अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो भी कोई आज खुद नोटिस नहीं ले सकता। देखे ना, फिर इस तरह आर्मी भी मजबूत हो जाएगी, हमारी पाक फौज मजीद मजबूत हो जाएगी। जिस तरह काजी फायद इससे सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने चले हैं, तो इस तरह माशाल्लाह हमारी आर्मी भी मजबूत हो जाएगी। अब आगे चलें, ISI के चीफ जो हैं वो भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल ना कर सकें जब तक उन्हें जो DG इंटरनल विंग है और DG एक्सटर्नल विंग है वो दोनों भी उस कमेटी में शामिल हों, और जो भी उनका इख्तियार है जब तक ये दोनों मंजूरी ना दें वो इस्तेमाल ही ना करें, तो फिर ये ISI भी मजबूत हो जाएगी। इसी तरह आप स्टेट बैंक को भी मजबूत करें कि जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो भी अपने जो 2 सीनियर तरीन मातहत हैं उनकी मंजूरी के बगैर कोई इख्तियार इस्तेमाल ना करें। आगे चलें जनाब, जो 2 चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वफाक में और सूबों में, वो भी अपने इख्तियारात खुद इस्तेमाल ना करें। जो सीनियर मोस्ट 2 सेक्रेटरीज हैं दीगर महकमों के, उनसे मंजूरी मिले तो वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी मजबूत हो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट मजबूत करने लगे हैं हमारे काजी फायद साहब और जस्टिस मंसूर साहब। और आखिरी उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो IG साहिबान हैं वो भी जो उसके जो सीनियर मोस्ट 2 DIGs हैं उनके जो IG के इख्तियारात हैं जो वो इस्तेमाल ना करें, एक कमेटी बने जिसमें 2 DIG हैं और एक IG, वो सारे इख्तियारात उनके मशवरे से इस्तेमाल हों, ताकि आमरीत ना सिर्फ पुलिस में से आमरीत ख़त्म हो जाए बल्कि फ़ौज में से भी, हुकूमत में से भी, पार्लियामेंट में से भी, स्टेट बैंक में से भी, और भी जो हमारे जितने भी इदारे हैं वो सब में आप इस तरह करें कि आमरीत का खात्मा कर दें। और ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आप ताकतवर कर रहे हैं, मुल्क के तमाम अदारों को ताकतवर कर दें जब, तो फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक जादुई तरीका ढूंढा है जनाब काजी फायज़ ईसा ने और जस्टिस मंसूर ने, और इस कैंप के जो दूसरे मीर जाफ़र हैं, मीर जाफ़र नंबर 1, मीर जाफ़र नंबर 2, मीर जाफ़र नंबर 3, इन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने का एक नया तरीका ढूंढा है और उस पर वो आजकल अमल करने जा रहे हैं। फैसला उन्होंने लिखकर पहले रखा हुआ है। इस हवाले से बड़े बड़े लतीफ़े भी मशहूर हैं जजों के, लेकिन आज टाइम नहीं है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। तो नाज़रीन, अब हम काजी फायद ईसा साहब से एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब खुदा का खौफ करें, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 25 करोड़ आवाम को क्या वो लुकमा अपने मुंह में डालने की बजाय कान में डालते कि उनको इतनी छोटी सी बात की समझ नहीं आ रही कि आप ड्रामा क्या कर रहे हैं? आप इस कौम को, इस मुल्क को एक नए मीर जाफ़र की सूरत में नज़र आएंगे। ये आप याद रखिएगा, तारीख़ में लिखा जाएगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आज़ादी सरेंडर की थी करप्ट पार्लिमानी सिस्टम के सामने, जिसके एहतसाब के हवाले से कौम ने सुप्रीम कोर्ट से और नैब से उम्मीदें लगा रखी थी। इन दोनों इदारों का भट्टा जो है वो किसने बिठाया? ये मीर जाफ़रों का एक टोला था और उसका जो सरबराह था वो काजी फायज़ ईसा था। नाज़रीन, पूरी कौम ये बात समझ चुकी है कि असल एजेंडा क्या है। आपका असल एजेंडा नैब और अदलिया को लगाम डालना है, और ये लगाम किसके हाथ में होगी? इस करप्ट पार्लिमानी सिस्टम के,
جس کے احتساب کی آئین اور قانون نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز، ایسے ہی ایکسکلوسیو تجزیے اور تبصرے لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔